मैं पंडित देवेंद्र प्रकाश शर्मा, ज्योतिषाचार्य, हिमाचल निवासी और पुत्र स्वर्गीय पंडित देवी दत्त, हिमाचल निवासी, आपका स्वाति एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। आज का विषय जो है वो यह है कि कभी कभी आप अपने घर में पंडित को बुलाते हो, ज्योतिषी को बुलाते हो, किसी को बुलाते हो पूजा पाठ के लिए, ग्रंथी को बुलाते हो, तो उस समय कभी कभी आपकी उनके द्वारा बहसबाजी हो जाती है दान को लेकर, दक्षिणा को लेकर। अक्सर देखा गया है लोग पूजा करने के बाद दक्षिणा लेने के बारे में आपस में पंडित जी से बहस करते हैं। लोग तर्क देने लगते हैं कि दक्षिणा श्रद्धा से दी जाती है, जिसकी जितनी क्षमता है उतनी देनी चाहिए, पंडित को लोभी है, लालची है, और कई तरीके की बातें बोलने लगते हैं और अनावश्यक ही पंडित को असंतुष्ट करके उनके द्वारा जो पूजा करी गई होती है, जो पाठ करी गई होती है, उसके पूर्ण फल से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण की संतुष्टि महत्वपूर्ण है। यहाँ एक बात मैं ब्राह्मणों से भी कहना चाहूंगा कि ब्राह्मण को संतोषी स्वभाव का होना चाहिए। जो भगवान ने ब्राह्मण को संतोषी स्वभाव का बनाया था, जैसे सुदामा को बनाया था संतोषी स्वभाव का, वैसे ही करना चाहिए। अब हम ये चर्चा करेंगे आपस में कि दान और दक्षिणा में क्या फर्क होता है। जी, दान एक अलग चीज है, दक्षिणा एक अलग चीज है। जब हम अपने मन से किसी के प्रति श्रद्धा, अभी हम इस समय मैं बात कर रहा हूं दान की, जब हम किसी भी व्यक्ति को, पंडित हो या किसी व्यक्ति को, मंदिर हो, अपने मन से, अपनी श्रद्धा से, अपनी आस्था से युक्त होकर या उस व्यक्ति के बदले की सेवा से प्रभावित होकर अपने मन की संतुष्टि के लिए जो कुछ इसको देते हैं उसको दान बोलते हैं। दान जो होता है वो आदमी अपनी स्वेच्छा से देता है, जितना चाहे उतना दे, उसकी श्रद्धा और सामर्थ्य होती है के हिसाब से। जबकि दक्षिणा पंडित को पूजा पाठ कराने के लिए, पराश्रमी कराने के लिए, शादी कराने के लिए, घर प्रवेश कराने के लिए और भी कई तरीके के मांगलिक कार्य कराने के लिए पंडित जी को जब बुलाकर उनसे पराश्रमी कराते हैं, उस समय पंडित जी का पूरा अधिकार होता है कि अपनी दक्षिणा से आपसे दक्षिणा मांगना और उससे आपको दक्षिणा देकर जितनी पंडित जी किया उसको आप संतुष्ट करें। उदाहरण के तरीके से देख लें, जब आप कोई सब्जी लेते हैं तो सब्जी उसकी कीमत के हिसाब से चुकाते हैं। आप कहीं जाके बाल कटाते हैं, यहाँ तक कि तो नाई को उसके हिसाब से पैसे देते हैं यहाँ पर रखकर। उसे ये नहीं कहते कि तुम्हारी श्रद्धा इतनी है, तुम्हारी सब्जी वाले से तुम्हारी श्रद्धा इतनी, उसके हिसाब से तुम ज्यादा मांग रहे, तुम लालची हो। किसी भी व्यवसाय की काम की दर पहले निर्धारित होती है। केवल ब्राह्मण ही है जो बिना भूमिका के, बिना किसी सौदेबाजी के, बिना किसी के अमीर या गरीब देखे बिना दक्षिणा को शक्ति के अनुसार इंसान से मांगता है, ताकि संतुलन बना रहे और अपने स्तर पर ईश्वर की उपासना हो सके। पंडित गरीब आदमी का भी पूजा करेगा, पूरे दिल पाठ से करेगा, उससे भी दक्षिणा जो लेगा अपने हिसाब से लेगा, जो उसकी सामर्थ्य है। इसलिए दक्षिणा अपनी शक्ति के अनुसार देनी चाहिए, क्योंकि पंडित जी को भी महंगाई के अंदर अपने परिवार का पालन करना होता है। और मान लीजिए आप लखपति हैं और साल में कभी एक बार पूजा कराते हैं और ब्राह्मण को दक्षिणा के नाम पर 100 रुपये पकड़ा रहे हैं, क्या 100 रुपये देने के लायक शक्ति है आपकी? इसलिए अपनी शक्ति अपने सामर्थ्य के हिसाब से देना चाहिए। आप ब्राह्मण को तो धोखा दे रहे हैं, लेकिन दे सकते हैं और दे रहे हैं, लेकिन भगवान को आप धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान आपके मनोभाव को के अनुसार ही आपको पूजा का फल देता है, क्योंकि संकल्प ही यथाशक्ति दक्षिणा करवाया जाता है। दान जो होता है वो आप पे निर्भर करता है, जितना भी दान दे दें, अर्थात अपनी क्षमता से कम लेकर दक्षिणा देकर आप भगवान के सामने आप दिखाते हैं कि मेरी यही क्षमता है, तो भगवान भी तथास्तु आपको कर देता है। हमारे कहने का मतलब है दान दीजिए अपनी श्रद्धा के हिसाब से, दक्षिणा दीजिए पंडित जी के प्राथमिक के हिसाब से। दान
लेने के लिए पंडित जी को कोई हक नहीं होता कि आप बोले हमने कम दिया, ज़्यादा दिया, आप कम लेकर आए, कभी ज़्यादा लेकर आए। हाँ, दक्षिणा में अगर आप पूजा पाठ कराएं, कुछ भी आप उनसे कराएं, तो पंडित जी जरूर बोलेंगे कि मेरा जो है ये इतना बनता था, पारिश्रमिक इतना बनता था, आपने इतना महामृत्युंजय मंत्र करवाया, 1 लाख कराया, 1.25 लाख कराया, पूजा कराई, यवन कराया, हवन कराया आपने, और तो आपने मानिए शादी कराई अपनी बेटी या बेटे की, पंडित जी सारा दिन भूखे रहे, उन्होंने व्रत रखा और आपका पूरा कन्यादान का पड़ा, उसमें उनका पारिश्रमिक बनता है। और दान आप अपने मन से दें, कभी आप मंदिर जाएं, आप दान लेकर, आपको ब्राह्मण कभी नहीं बोलेगा आप कम लेकर आए या ज़्यादा लेकर आए, आपका जो कुछ श्रद्धा है उसको आप दें। और पारिश्रमिक जो होता है उसको दक्षिणा के हिसाब से दें, जितना हमने पंडित जी से पारिश्रमिक कराया, मुंडन कराया, छोटा काम कराया, शादी कराई, बड़ा काम कराया, भूमि पूजा कराई, फैक्ट्री की पूजा करें, उसके हिसाब से आप दक्षिणा दिया करें। और कभी भी एक बात आप नोट कर लें, आप कभी भी मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, पुजारी के पास जाएं, ज्योतिषी के पास जाएं, तो कभी भी खाली हाथ मत लेके जाएं। जो व्यक्ति मंदिर, पुजारी, पंडित, ग्रंथी, गुरुद्वारा खाली हाथ जाता है वो खाली हाथ ही आता है। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो 5 फूल लेके चले जाएं। अगर आपकी सामर्थ्य थोड़ी कुछ भी नहीं, आपको श्रद्धा लेके चले जाएं, बोले पंडित जी कुछ नहीं, आशीर्वाद दीजिए बस रखकर। हाँ, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो दान लेके जाएं। यहाँ तक कि गरीब, दरिद्र, महादरिद्र ब्राह्मण सुदामा भी जब तीनों लोगों के महाराजा, तीनों लोगों के मालिक, परम शक्तिमान श्री कृष्ण भगवान से मिलने गया था, तो 3 मुट्ठी चावल साथ में लेकर गया था। पुराने जमाने में भी जब लोग पंडितों के पास जाते थे तो कुछ नहीं तो घर से बोलते थे ठीक है 5 फल लेके चले जाते थे, कुछ नहीं तो घर की सब्जी लेके चले जाते थे, कुछ नहीं तो बोले थोड़ा पूर्णमासी आटा लेके चले जाते थे, कुछ नहीं तो श्रद्धा पंडित जी के पाँव छूते थे, पंडित जी आशीर्वाद दे दीजिए रखकर। तो हमेशा आप साफ दिल से जाएं और जैसी श्रद्धा लेके जाएंगे आपको वैसा मिलेगा। और आप कुछ भी नहीं लेके जाएंगे तो पंडित आपको पूरा आशीर्वाद देगा, जो ब्राह्मण होगा वो पूरा आशीर्वाद देगा। और मांगते समय पंडित कभी मानता नहीं है, कभी भी मांगेगा नहीं। दूसरा, कभी भी पंडित आपके घर में, ब्राह्मण आपके घर में बिना बुलाए नहीं जाता, जब आप बुलाते हैं तभी आता है। आप बुलाएं या ना बुलाएं, लेकिन किसी भी ब्राह्मण पर, पंडित पर अमर्यादित टिप्पणी करना आपको शोभा नहीं देता। हमारे कहने का मतलब ये है, यथार्थ यह है, आप दान दो दें श्रद्धा के हिसाब से, दक्षिणा पंडित जी के पारिश्रमिक के हिसाब से दें। यही आपसे कहना है, और पंडितों से भी कहना है वो अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखें। नमस्कार, प्रणाम।